नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इसके पढ़ने के वो फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। और ये ऐसे अल्फाज हैं जो हर दूसरे शख्स को याद हैं, बहुत ही आसान कलिमात हैं, लेकिन इसके फ़ज़ाइल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसको आप हर परेशानी के वक़्त पढ़ सकते हैं, हर मुसीबत के वक़्त पढ़ सकते हैं, हर बीमारी और हर आजमाइश के दौरान पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जब आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई सामान गुम हो जाए या कोई इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ गुम हो जाए, तो आप कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। एक सहाबी है मालिक अशजाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफ़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा कैद हो गया है, उसे कुफ़ार ने गिरफ़्तार कर लिया है और उसे जेल में बंद कर दिया है। अब हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, तो आप उसके लिए दुआ कर लीजिए ताकि मेरे बेटे को रिहाई मिल जाए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैं आपके बेटे के लिए दुआ ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम तक़वा इख्तियार करना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तेरे तक़वे की वजह से तेरे बेटे को रिहा भी कर देगा और उसे रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाएगा। हाँ, और साथ साथ आप ये पढ़ते रहना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तूने कसरत से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे को रिहाई भी अता फरमाएगा और उसे रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाएंगे। वो सहाबी का यकीन मजबूत था। वो घर चले गए और बीवी बच्चों से कहा कि अपने अंदर अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना और साथ साथ ये वजीफ़ा कसरत के साथ पढ़ते रहना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब उस सहाबी के घर वालों ने यह वजीफ़ा कसरत से पढ़ना शुरू किया। फिर एक दिन सुबह का वक़्त था, अभी रोशनी भी नहीं निकली थी। वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरा बेटा जो है बहुत सारे ऊँटों को लेकर मेरे दरवाज़े पर हाजिर हुआ। इस वजीफ़े की बरकत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने की बरकत से मेरे बेटे को रिहाई भी मिल गई और फिर वो बहुत सारे ऊँटों को भी लेकर हाजिर हुआ। तो मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी शख्स को गम, परेशानियाँ, मुसीबतें घेर ले तो फिर उसे चाहिए कि वो कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। यह वजीफ़ा इंसान को गमों से, परेशानियों से, मुसीबतों से आज़ाद करता है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यह जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे प्यार करेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, जब भी कोई शख्स ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो फिर आसमान से एक फ़रिश्ता उतरता है। यह फ़रिश्ता क्यों उतरता है? बीमारों को शिफा देने के लिए, सेहत देने के लिए उतरता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ेगा तो वो गुनाहों से ऐसा पाक होगा जैसा आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और इसके अलावा ये ऐसा वजीफ़ा है, हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, ये 99 बीमारियों की दवा है, यह वजीफ़ा मुश्किलात का इलाज है। तो जो शख्स ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहता है तो अल्लाह ताला उस पर मुहताजी का दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर वो किसी का भी मुहताज नहीं रहता। हाँ, तो जो शख्स फंस जाए किसी मुश्किलात में, किसी परेशानी में, तो वो कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। और ये ऐसे अल्फाज हैं जो हर दूसरे शख्स को याद हैं, बहुत ही आसान कलिमात हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं।
کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے، لیکن شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ان کلمات کو ہر پریشانی کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر آزمائش اور بیماری کے دوران لازمی پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔